बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ग्रीन गार्डन्स। हम हैं आपके ग्रीन गार्डनर्स फैज़ी और फैज़ी के बाबा जावेद इकबाल। आज की वीडियो बहुत अहम है। ये ऐसी वीडियो है जो हर बिगनर, हर नया गार्डनर चाहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में इसका नॉलेज हो मेरे पास। और वो है कि आप जब बाज़ार से पनीरी लेकर आते हैं छोटी, जिस तरह आप ये गमलों में देख रहे हैं, तो उसको सेफली और सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी मिट्टी। दो चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। एक आपकी पनीरी की क्वालिटी, जो कि यकीनन आप अच्छी नर्सरी से लेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी की पनीरी मिलेगी। नॉर्मली हाइब्रिड और F1 ये लफ्ज़ आपने सुने होंगे, तो नर्सरी पे जाएं तो उसके पास या F1 या हाइब्रिड, एक ये क्वालिटी होती है वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है लोकल वैरायटी, लोकल बीज। ये वो बीज होता है जो हम फूल हाइब्रिड के ला के, जब उस फूलों का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम बीज कलेक्ट करते हैं और बीज के बाद हम उन्हीं बीज को रीग्रो करते हैं अपने तौर पर अपने घर में। तो उसकी क्वालिटी वो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस्ड सीड होता है हाइब्रिड या F1, तो हम घर पे तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रोसेस चाहिए जिसकी हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। कटिंग शॉट कि आप पनीरी लेकर आएँ, उसको बताएं नर्सरी वाले को। पहली बात, अच्छी नर्सरी पे जाएं, ऑनेस्ट नर्सरी पे जाएं और उसको कहें कि जी हमें F1 या हाइब्रिड पनीरी चाहिए। अब उसकी पहचान कैसी होती है? F1 नॉर्मली कद छोटा रहता है और जो फूल हैं वो बड़े होते हैं। ये F1 की पहचान है। ये देखें, अभी ये छोटी छोटी पनीरी है और इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और जो देसी पनीरी होती है, लोकल बीज होता है, उसका जो पौधे का कद है, जो साइज़ है, वो बड़ा हो जाता है और फूल क्वांटिटी में भी कम होते हैं और साइज़ में भी छोटे होते हैं। ये होता है मेन फ़र्क, बिगनर्स के लिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ पनीरी, उसकी मयारी होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिट्टी। तो बीज यानी पनीरी और मिट्टी, और तीसरी चीज़ पानी। तो गार्डनिंग है तीन चीज़ों का नाम: पानी, बीज और मिट्टी। दैट्स ऑल। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सॉइल कैसे, सब बहुत इजी है। आप गार्डनिंग स्टार्ट करें, सब कुछ खुद ब खुद आ जाता है। जब आप बच्चा आपके घर में आता है, पहला बच्चा, तो आप जो मदर होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप दोनों, वो कभी भी ट्रेंड नहीं होता है कि इसको दूध कब चाहिए, कितना चाहिए, फीडर। तो ऑटोमेटिकली जब बच्चा आने वाला होता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देते हैं अपने बड़ों से, आजकल गूगल से, यूट्यूब से, कि जी बच्चे को कैसे अच्छा ग्रूम करना है, उसको न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, उसको दूध कब कितना पिलाना है, कौन सा दूध पिलाना है। तो जब आपने गार्डनिंग स्टार्ट करनी है तो आप भी यू शुड स्टार्ट कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब पे जाएं, आपको सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करने हैं, पॉट के अंदर कैसे डालनी है, पानी कब कितना देना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ज़रूर विज़िट किया करें। लेकिन एक चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना। यूट्यूब में मैंने अक्सर देखा कि वीडियोस के अंदर इतने मोटे मोटे अल्फाज यूज़ करते हैं, इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, परलाइट तो कोकोपीट तो पीट मॉस ब्ला ब्ला। डोंट वरी, आप सिर्फ नेचर पे गौर करें। नेचुरल प्रोसेस ये होता है, आप किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में, किसी जगह पे आप जाएं तो दरख्त खुद ब खुद क्यों उग जाते हैं? क्योंकि उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाती है, उसको एक क्लाइमेट मिलती है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, उस चीज़ को जहन में रखना है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पौधा साइक है या सूरज की रोशनी इसको ज़्यादा चाहिए होती है। उसके लिए एक सिंपल लाइन याद रखें कि हर वो पौधा जिसके ऊपर फूल लगते हैं उसको 6 से 8 घंटे धूप चाहिए होती है। धूप से फूल बनते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, यस जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, ज़ियाई तालीफ। तो ज़ियाई तालीफ ये होती है कि सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी, इन तीनों के अमल से आपके पौधे के ऊपर फूल लगते हैं। आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे, मिट्टी अच्छी होगी, पानी टाइम पे होगा और सूरज की रोशनी मिलेगी, फूल और फल दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। तो फूल वाला पौधा मोस्टली, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि कुछ पौधे साए पे ज़्यादा फूल देते हैं, लेकिन जनरल बात यह है कि जितना उसको धूप अच्छी मिलेगी उतनी उसकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो अभी आते हैं सीधा हम ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। तो पनीरी अच्छी लाएं, उसके बाद मिट्टी। ये आप देख रहे हैं आपके सामने ट्रे में मिट्टी है, ये इसको क्लोज़अप कर सकते हैं।
अच्छा, ये आपके सामने मट्टी है और अगर आप इसको हाथ लगा के टच करके देखें तो ये नरम, सॉफ्ट और मज़ेदार मट्टी है। यानी कि फीलिंग आती है कि अगर हम इस मट्टी के साथ खेलें तो वी विल एंजॉय। दैट मीन्स कि ये जो पौधे हैं इस मट्टी में जाएंगे तो दे विल ग्रो बेटर और खुश होंगे। अच्छा, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं वेल ड्रेनिंग सॉइल या वेल ड्रेन्ड सॉइल। अब इसके ऊपर आपने बिल्कुल इस टर्म को याद रखना है, वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि उसके अंदर से ड्रेन का सिस्टम हो। क्या हो कि जब आप उसको पानी दें, ये मिट्टी से भरा हुआ गमला है, जब आप इसको पानी दें तो अगर सख्त मिट्टी है तो इसके ऊपर रुक जाएगी, 2 इंच 3 इंच तक गीली होगी, उसके बाद नीचे पानी नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पानी जब आप दें, चूँकि जड़ें नीचे होती हैं पौधे की, नीचे तक चली जाती हैं, गमले के एंड तक पानी जाना चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि वेल ड्रेन्ड सॉइल या वेल ड्रेनिंग सॉइल, उसका मतलब यह है कि पानी जब आप मिट्टी को दें तो पानी उसका आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते रिश्ते पौधे की बेस तक चला जाए, इसको कहते हैं वेल ड्रेन्ड सॉइल। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है। नेचर को ज़हन में रखें, जंगल को ज़हन में रखें, फॉरेस्ट को ज़हन में रखें। पत्ते गिरते हैं, मिट्टी पे गिरते हैं, उसके बाद एक पत्तों की लेयर बन जाती है, वो डीकम्पोज होते हैं, वो एक सॉफ्ट सा उसके ऊपर, और वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हवा से, आंधी से, जानवरों के चलने से, फिर ऊपर से बीटें आती हैं, वो एक नेचुरल इको साइकिल है जो चलता रहता है। तो उससे मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड और सॉफ्ट रहती है। अब चूँकि हमने नया पौधा लगाना होता है और वो भी जब जड़ें इसकी एक्सपोज होंगी और इसमें जाएंगी तो उसको नरम मिट्टी चाहिए, यानी कि हर तरह का उसको, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे हों, पानी भी उसको टाइम पे मिले, और उसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाने के लिए सिंपल 3 एलिमेंट आप जहन में रखें, मिट्टी, सॉइल, गार्डन सॉइल। उसके अंदर आपने पत्तों की खाद डालनी है जो कि कंपोस्ट के नाम से भी आती है, कोकोपीट के नाम से भी मुख्तलिफ डिफरेंट होती है, लेकिन जहन में देसी तरीका, सस्ता तरीका यह है कि किसी नर्सरी पे जाएं, उसे बताएं जी हमें पत्तों की खाद दे दें, और वो पत्ते डीकम्पोज हुए हुए ब्लैकिश शेप में हो जाते हैं, ब्लैकिश कलर में हो जाते हैं, तो उसको आपने मिट्टी के अंदर 50% ऐड करना है। सादा मिट्टी, गार्डन सॉइल, उसके अंदर 50% आपने डालनी है पत्तों की खाद, यानी कि कंपोस्ट। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ जो आपने ऐड करनी है न्यूट्रिएंट्स पूरे करने के लिए, चूँकि नेचुरल ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स, खादें शादें, बीटें, और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम पूरा होता रहता है। जब हम मिट्टी गमले में ले आते हैं तो ये चूँकि थोड़ी सी होती है, पौधे ने ग्रो होना है तो इसी को कंज्यूम करना है, तो इसमें जितनी फीड हम डालेंगे खुद से, जैसे छोटे बच्चे को आप जो खुद पिलाएंगे वो पिएगा, वो खुद से चल के नहीं पी सकता। तो इसलिए इसके ऊपर ना तो दरख्त है, ना इसके ऊपर आके परिंदे बैठेंगे, ना बीट होगी, ना कोई जानवर आएगा, किसी किस्म की ऑटो पे जो नेचुरल इसकी वो होती है फर्टिलाइजेशन, वो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने अपने कन्फाइंड चूँकि कर दिया, थोड़ी मिट्टी डाल दी, तो आपने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं ताकि पौधा जब आप ट्रांसप्लांट करें तो वो बहुत अच्छा ग्रो करे, वो आपने मिट्टी अच्छी तैयार करनी है। गुड सॉइल, वेल ड्रेनिंग सॉइल या वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो 3 चीज़ें, 3 एलिमेंट्स आपको। कंपोस्ट वो होती है जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत गोबर की खाद, थोड़े दरख्तों के पत्ते, उसका जो तना, उसकी छाल होती है, डीकम्पोज होते हैं, उसको क्रश करके उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत एलिमेंट्स मिला देते हैं, खाद के NPK डाल देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लोग यूरिया भी डाल देते हैं, तो वो एक रिच मटेरियल होता है। बट खाद क्यों ना डालें, डायरेक्ट NPK क्यों ना डालें, क्योंकि उससे मिट्टी सॉफ्ट नहीं होगी, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पूरे करेगी। हमें मिट्टी भी सॉफ्ट चाहिए, तो मिट्टी सॉफ्ट करने के लिए आप कंपोस्ट इसी नाम से बाज़ार से मिल जाती है। ये इतनी महंगी नहीं होती, कुछ लोग 50 रुपये kg बेचते हैं, कुछ 150 रुपये, इवन 200 रुपये भी मैंने देखा है कुछ लोग बेच रहे होते हैं। आपके जहन में रहे कि नेचुरल सा मटेरियल है, इतना महंगा इसका होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी अच्छी नर्सरी पे जाएं तो एक 20 किलो का तोड़ा आपको 200 रुपये से लेके 500 या 600 रुपये तक मिल जाती है। एक तोड़ा आपके पूरे एक सीज़न के लिए काफ़ी है। अगर आपने थोड़े गमले रखने, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप इसी रेशो को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 50% पत्तों की खाद और 25% उसके अंदर रेतली मिट्टी, यानी कि रेत का जो एलिमेंट है ये उसको मिट्टी को सॉफ्ट भी करता है और वेल ड्रेन्ड भी बनाता है। तो रेत, पत्तों की खाद और मिट्टी, ये 3 एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी हैं। तो ये आपने देखा कि हमने मिट्टी तैयार कर दी, मज़ेदार। अभी हम सिंपल आते हैं कि जी इसको किस तरह से हमने
फिल करना है गमलों के अंदर। और आज हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक के गमले। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में पड़े हैं। ये बड़ा है, ये तकरीबन 10 इंच का है, 12 इंच का, ये 10 इंच का है, 8 इंच, 6 इंच और 4 इंच और 3 इंच। तो हम हर तरह के गमलों में मैंने इसलिए मुख्तलिफ़ साइज़ के रखे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जी पौधे को एक गमले के अंदर कितने पौधे लगते हैं। तो आप जो पौधा लगा रहे हैं उस चीज़ को जहन में रखें। मसलन अब ये ज़ीनिया का पौधा है, तो आप जनरली गूगल कर लें कि ग्रोन प्लांट ऑफ ज़ीनिया, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तकरीबन 1 फुट फैलता है। 1 फुट अगर फैलता है तो ये जो 8 इंच का गमला है इसके अंदर ये एक पौधा लगना चाहिए, तब ग्रो करेगा। पौधे चूँकि हम पनीरी छोटी छोटी लाते हैं तो हम कहते हैं यार ज़्यादा लगा दें, ज़्यादा लगाते हैं तो वो अपना ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल जुड़ के खड़े हों तो आप खुद अच्छा नहीं फील करते तो पौधे कैसे करेंगे। तो उसको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। तो छोटा पौधा है उसका इंतज़ार करें, वो बड़ा होगा, उसको स्पेस मिलेगी, उसको मिट्टी अच्छी है, उसके अंदर पानी शानी डालेंगे, खादें होंगी तो सब बेहतरीन होगा। अच्छा, ये सिंपल सी बात है। ये प्लास्टिक के गमले के नीचे कुछ होल्स होते हैं इसको डालने के लिए। बेटा वो लाना, वो जो इसके अंदर डालते हैं। तो ये चूँकि प्लास्टिक के गमले के नीचे बहुत सारे होल्स होते हैं तो देयर आर ऑल दी चांसेस कि जब हम इसको पानी डालें तो मिट्टी को भी बहा के ले जाए और आपका पानी नहीं रुके। तो उसको बचाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी कर सकते हैं ताकि मिट्टी उसके ऊपर रुके और पानी ड्रेन होकर नीचे जाए। तो हम यूज़ करते हैं ये जो पाम के दरख्त होता है उसके जो तना होता है उसके साइडों पे ये ऑटोमेटिकली ये पत्ता जब सूखता है तो उसके अंदर ये मटेरियल आपको मिल जाता है। ये उसकी छाल है। तो हम ये यूज़ करते हैं, हम इसको इसके अंदर बेस में हम इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दिया और इसके ऊपर हम इसके मिट्टी डाल देंगे। अभी पानी ड्रेन होकर नीचे जा सकता है जो एक्सेसिव होगा, लेकिन मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। तो ये हमने भर दिया। एक चीज़ आपने और बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि जो मिट्टी का लेवल होता है वो कितना होना चाहिए। अगर ऐसा पौधा आप लगा रहे हैं जिसको पानी ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मिट्टी थोड़ी सी कम करके उसका जो मिट्टी पानी स्टे करने का, जो अंदर रिटेन करने का यानी कि वो जगह आपने ज़्यादा बना लेनी है। और अगर ऐसा पौधा है जिसको पानी कम चाहिए तो जो आपका मिट्टी का लेवल है वो और ऊपर ले आएँ ताकि पानी कम रुके। बारिश की सूरत में, ऐसी सूरत में जो आपके कंट्रोल में नहीं होता तो आपका पौधा ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ख़राब नहीं होगा। ठीक हो गया जी। ये हमने मिट्टी भर दी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी हमने इसके अंदर ये पौधा लगाना है। अभी ये है, क्या है बेटा, ये सिलोशिया। ये सिलोशिया का पौधा है जिसको आमतौर पर कलगा कहते हैं। तो इसको जब ये आप नॉर्मली इस हालत में आपको इस शक्ल में मिलते हैं, ये नर्सरी वाले छोटे पॉट्स के अंदर बीज लगा के नर्सरी वो बनाते हैं पनीरी। तो जब आप इसको लेके आते हैं तो इसको निकालना, इसको खींच के नहीं निकालना, सिंपल सा तरीका है। ये मैंने पॉट इसलिए उल्टा करके रखा है कि कोई भी ऐसी हार्ड सरफेस लें, ये हाथ यहाँ पर रखें, उंगलियाँ खोल के इसके अंदर से जाने दें और हल्का सा आप इसको 45 डिग्री के एंगल पे ये करेंगे तो ये देखें, ये गमला आपका बाहर आ गया और ये आपके हाथ में आ गया। अब इसको सिंपली आप दोनों हाथों से प्रेस करेंगे तो ये आपका ये हो गया। अब आप प्यार से निकालें तो ये जड़ों समेत आपका पौधा आपके हाथ में आ गया। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि जी ये जो जड़ें हैं ये पूरी की पूरी मिट्टी के अंदर जानी चाहिए और जड़ों से ऊपर थोड़ी सी और जगह, ताकि पौधा स्टेबल हो। अगर आप बिल्कुल इसको ऊपर लगा देंगे तो पौधा जब बड़ा होगा, अपना वज़न बनाएगा, पत्ते बनाएगा तो वो गिर जाएगा। तो ये है जी। अब ये बड़ा पौधा है, इसमें हम 3 से ज़्यादा पौधे नहीं लगाएंगे, ये बड़ा गमला है। तो सबसे पहला जो आपने लगाना है वो आपने एक साइड पे से स्टार्ट करें जी। ये आ गया और इसको मिट्टी लगा के हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। हम दूसरा ये पौधा पकड़ा। अब ये 3 इक्वल डिस्टेंस आपने खुद ही इसका जज कर लेना है। ये आ गया जी। और तीसरा पौधा जो है वो यहाँ पर आ गया।
ये देखें जी, ये नरम मिट्टी थी, हमने ऑलरेडी क्योंकि नई मिट्टी डाली है, गोडी शोडी का टेंशन नहीं थी, और इसके अंदर हमने सारी मटेरियल जो आपको पहले मैंने बताए, पत्तों की खाद और कंपोस्ट वगैरह वो एडेड है। अब ये 3 पौधे ये 12 इंच के गमले में मैंने लगा दिए हैं। जब ये बड़े होंगे तो इसको अपनी स्पेस मिलेगी और ये बेहतरीन जो है ना ग्रो होंगे और दे विल लुक फैंटास्टिक। गॉट इट। अभी हम एक गमले के अंदर वो भी लगा के देखते हैं, जो ये जीनिया निकालने का वही तरीका है। ये हमने गमला पकड़ा, 45 डिग्री का एंगल बनाया, हल्का सा इसको वो हमने कर दिया ये, और ये गमला आपका बाहर आ गया और ये आपके हाथ में पनीरी आ गई। इसको हम दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इजीली आप जड़ों समेत इसको ये निकाल लेंगे। अब ये पौधा, और जब आप पौधा लगा रहे होते हैं, अगर आप उसके कोई ड्राइड लीव्स हैं, आप उसकी डेड एडिंग कर दें, उसको साफ़ सुथरा कर दें, और उसके बाद सिंपल वही तरीक़ाकार। अब ये बड़ा गमला है, छोटा गमला है, तो ये पौधे ने चूँकि बड़ा होना है तो आप सेंटर में एक ही पौधा लगा देंगे। ये हो गया जी, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। एक चीज़ ध्यान में रखें, जब आप पनीरी लगाते हैं नई, तो उसको 2 से 3 दिन 4 दिन तक साए में रखें, फिल्टर्ड सनलाइट में रखें। अगर आपके घर में दरख्त है तो दरख्त के साए में सबसे बेस्ट है, तो उसको आप रखें ताकि थोड़ा सा जब स्टेबल हो जाए तो फिर उसको फुल सनलाइट में रख दें। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो चूँकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है जी वाटरिंग। जब आप पौधे को पानी लगा देते हैं, फर्स्ट टाइम पनीरी आपने ट्रांसप्लांट कर दी, तो आपने इसको एक थोरो वाटरिंग करनी है, अच्छी तरह भर देना है। ये भर दिया जी। ये देखें, हमने अभी इसके अंदर मुनासिब जगह छोड़ी थी कि पानी इतना हो जाए। अब ये पानी जब नीचे अभी थोड़ी देर में ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि ये वेल ड्रेन्ड सॉइल है, हम एक बार फिर वाटरिंग कर दें ताकि सॉइल नीचे तक इसकी एक दफ़ा गीली हो जाए। सो दैट्स ऑल। तो आज का सिंपल सा तरीका आपने देखा कि पनीरी लगाना, बाज़ार से, नर्सरी से जब पनीरी लेकर आते हैं तो उसको किस तरह से ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि घर में बीज उगा के पनीरी लगा के वो एक अच्छा एक्सपीरियंस के तौर पर आप ज़रूर करें, वो आपको बहुत मज़ा करती है। लेकिन अगर आपने इंजॉय करना है फूलों को, तो नर्सरी से F1 या हाइब्रिड पनीरी की शक्ल में लेकर आएँ और उसको ट्रांसप्लांट खुद करें, मिट्टी अपनी खुद तैयार करें। तैयार मिट्टी भी मिल जाती है बाज़ार से, अगर वो आप लेना चाहें तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब एक चीज़ मैं मिस कर गया कि अब हमने इसकी वाटरिंग कर दी। ये देखें, अभी मिट्टी हम बात कर रहे हैं तो 1-2 मिनट के अंदर इसका सारा पानी नीचे ड्रेन हो गया है। अब ये खुश्क हो गया, हम इसको एक दफ़ा और वाटरिंग कर देंगे ताकि ये पानी इसका नीचे तक चला जाए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पनीरी बाज़ार से लेकर आएँ और ख़ुद लगाएँ, और जब आप ख़ुद लगाएंगे और आपके सामने वो स्टैब्लिश होगी, फूल आपके बहुत सारे निकलेंगे, तो यू विल एंजॉय। तो आई होप यू हैव लर्न कि जी इस कितना सिंपल तरीका है पनीरी को ट्रांसप्लांट करना और उसको बड़े पौधों में शिफ्ट करना। यही तरीका है मिट्टी के पॉट में शिफ्ट करने का, और यही तरीका है क्यारी के अंदर। क्यारी की सॉइल को अच्छी तरह तैयार कर लें, उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दें, और उसके बाद उसको आप उसके अंदर ये ट्रांसप्लांट कर दें पौधे, और दैट्स ऑल। सो आई होप यू एंजॉयड, और आपको बहुत मज़ा आया होगा ये सारे प्रोसेस का। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे विद ग्रीन गार्डन्स, एंजॉय गार्डनिंग and happy gardening.